तंत्र के क्षेत्र में सबसे प्रभावी है 10 महाविद्या। उनके नाम हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगला, मातंगी, कमला। गुण और प्रकृति के कारण इन सारी महाविद्याओं को 2 कुल, काली कुल और श्री कुल में बांटा जाता है। साधकों को अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी भी एक कुल की साधना में अग्रसर रहना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। इन्हें शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि शक्ति के बिना देवादिदेव शिव भी शव के समान हो जाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति भी इन्हीं से निहित है। सिक्के का दूसरी पहलू यह है कि शक्ति की पूजा शिव के बिना अधूरी मानी जाती है। इसी तरह शक्ति के विष्णु रूप में 10 अवतार भी माने गए हैं। किसी भी महाविद्या के पूजन के समय उनकी दाई और शिव का पूजन करना ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। 10 महाविद्या के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सारी शक्तियां सारे ब्रह्मांड के मूल में ये 10 महाविद्या है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जालों से उलझा रहता है, जिस सुख और अनंत मोक्ष की खोज करता है, उन सभी के मूल में यही 10 महाविद्या है। 10 का सबसे ज्यादा महत्व है। संसार में 10 दिशाएं हैं। इसी तरह 1 से 10 तक के बिना अंकों की गणना संभव नहीं है। ये 10 महाविद्या आदि शक्ति माँ पार्वती का ही रूप मानी जाती है। कथा के अनुसार महादेव से संवाद के दौरान एक बार माँ अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी। क्रोध से माता का शरीर काला पड़ने लगा। यह देख विवाद से टलने के लिए शिव वहां से उठकर जाने लगे तो सामने दिव्य रूप को देखा। फिर दूसरी दिशा की ओर बढ़े तो अन्य रूप नजर आए। बारी बारी से 10 दिशाओं में अलग अलग दिव्य रूप देखकर शिव स्तंभित हो गए। तभी सहसा उन्हें स्मरण आया कि ये तो कहीं माँ की माया तो नहीं है। उन्होंने माता से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके समक्ष कृष्ण वर्ण में जो स्थित है वह सिद्धदात्री काली है। ऊपर नील वर्णा सिद्ध विद्या तारा है। पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्ष देने वाली श्याम वर्णा छिन्नमस्ता है। वाई तरफ भोगदात्री भुवनेश्वरी, पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बंगला है। अग्निकोण में विधवा रूपनी स्तव भवन विधा वाली धूमावती है। नेत्र कोण में सिद्धि विद्या भोगदात्री दायिनी भुवनेश्वरी है। वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी है। ईशान कोण में सिद्ध विद्या मोक्षदात्री षोडशी है और सामने सिद्ध विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूपा में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा कि इन सभी की पूजा अर्चना करने में चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष और अर्थ की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से षष्ठ कर्णों की सिद्धि तथा अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी के निवेदन करने पर ये सभी देवियां काली में समाकर एक हो गई। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव पुकारे जाने वाले भगवान शिव सगुण और निर्गुण रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि बिना शक्ति के शिव शव है, शक्ति बिना शिव शून्य है। भगवान शंकर और मूल शक्ति के 10 प्रमुख स्वरूपों के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार शिव का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र का अर्थ भयानक और दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान शंकर संहार के देवता है, साथ ही शिव परम कल्याणकारी है। शास्त्रों के अनुसार शिव के 10 रुद्र अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले एवं व्यक्ति की 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं। शिव के 10 रुद्र अवतारों में पहला अवतार महाकाल माने जाते हैं। महाकालेश्वर का स्वरूप श्यामवर्णी है और ये काल के भी काल कहे जाते हैं। महाकालेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या महाकाली मानी जाती है। उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग प्रख्यात है। उज्जैन तीर्थ के गढ़कालिका क्षेत्र में माँ कालिका उपखंड शक्तिपीठ स्थित है। मूल महाकाली महाविद्या शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कलकत्ता स्थित माँ मंदिर में है। शिव के 10 रुद्र अवतारों में दूसरा अवतार ताकेश्वर नाम से प्रचलित है। ताकेश्वर का स्वरूप तारे की भांति पीतांबर है, अर्थात नीलम लिए हुए पीला है। ताकेश्वर अवतार की शक्ति देवी तारा मानी जाती है।
तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम में स्थित द्वारका नदी के पास महाश्मशान में स्थित है। भुवनेश्वर शिव के तीसरे अवतार माने जाते हैं। भुवनेश्वर का स्वरूप शीतल है। भुवनेश्वर अवतार की शक्ति भुवनेश्वरी कही जाती है। 10 महाविद्या में ये एक देवी भुवनेश्वरी की शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। शिव के 10 रुद्र अवतारों में चौथा अवतार षोडश माना जाता है। षोडश अर्थात 16 कलाओं में पूर्ण। षोडश अवतार की शक्ति महाविद्या षोडशी श्री विद्या को माना जाता है। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती षोडशी अतः तृतीया भी कहते हैं। शिव के 10 रुद्र अवतारों में 5वें रुद्र अवतार भैरव माने जाते हैं। भैरवनाथ के 52 रूप माने गए हैं। मूलतः भैरव तामसिक देव कहे जाते हैं। उन्हें दिशाओं का आरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ अवतार की शक्ति भैरवी मानी गई है। 10 महाविद्या की सारणी में इस आदि शक्ति को त्रिपुर भैरवी गिरजा भैरवी कहा गया है। शक्ति पीठों के वर्णन में जहाँ देवी के ओष्ठ गिरे थे उस स्थान को उज्जैन के शिप्रा नदी तट पर स्थित भैरव पर्वत पर मां भैरवी का शक्तिपीठ माना गया है। शिव के 10 रुद्र अवतारों में छठा अवतार छिन्नमस्तक नाम से प्रचलित है। इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है। छिन्नमस्तिका मंदिर प्रख्यात तांत्रिक पीठ है। 10 महाविद्याओं में से एक छिन्नमस्तिका का विख्यात मंदिर चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार दामोदर भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस पीठ को शक्तिपीठ माना जाता है। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार धूमेश्वर अर्थात धूमवान नाम से प्रख्यात है। धूमेश्वर का स्वरूप धूमवर्ण अर्थात धुएं जैसा है। धूमेश्वर अवतार की महाविद्या को देवी धूमावती माना गया है। संपूर्ण भारत में धूमावती का एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। शक्तिपीठ पीताम्बर पीठ के प्रांगण में स्थित है। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 8वां रुद्र अवतार बंगलामुख नाम से प्रचलित है। बंगलामुख का स्वरूप पीला है। इस अवतार की महाविद्या को देवी बंगलामुखी माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक बंगलामुखी का सबसे प्रचलित मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित बंगलामुखी मंदिर है। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 9वां अवतार मातंग है। मातंग अवतार की शक्ति को महाविद्या देवी मातंगी माना जाता है। देवी मातंगी सनातन धर्म में उच्छिष्ट चंडालिनी के रूप में पूजी जाती है। देवी मातंगी का एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश में झाबुआ शहर में स्थित है। ये देवी ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाई जाती है। शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 10वां अवतार कमलेश्वर नाम से प्रचलित है। कमलेश्वर का स्वरूप कमल की भांति अष्टदलकारी है अर्थात 64 कलाओं वाला है। इन्हें शिव का कमल स्वरूप भी कहा जाता है। कमलेश्वर अवतार की शक्ति को महाविद्या कमला माना जाता है। 10 महाविद्या से ही विष्णु के भी 10 अवतार माने गए हैं, जो हैं काली से कृष्ण, तारा से मत्स्य, षोडशी से परशुराम, भुवनेश्वरी से वामन, त्रिपुर भैरवी बलराम, छिन्नमस्ता नृसिंह, धूमावती वारह, बंगला क्रूम मातंगी राम, कमला बुद्ध विष्णु का कल्कि अवतार दुर्गा जी को माना गया है।